सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आपका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये विषय है यहोवा का दिन, जैसा कि नबी जकरिया द्वारा वर्णित है। जकरिया 14:1-4 में भविष्यवाणी की गई है कि एक समय ऐसा आएगा जब यरूशलेम पर विभिन्न राष्ट्रों का आक्रमण होगा। शहर लूटा जाएगा, गृहस्थियां धाराशायी होंगी और लोग बिखर जाएंगे। परंतु उसी क्षण यहोवा स्वयं प्रकट होंगे और जैतून पर्वत पर अपने चरण रखेंगे, जिससे वह पर्वत बीचों बीच विभाजित हो जाएगा। तो आइए दर्शकों, हम इस महत्वपूर्ण अध्ययन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के दास के द्वारा इन्हें समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और दया में सुरक्षित हैं। आज हम अपने अध्ययन में जकरिया नबी के अंतिम अध्याय का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, अध्याय 14 हमारे अध्ययन के दूसरे भाग का अंतिम अंश है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, जकरिया अध्याय 9 से 14 भविष्य सूचक वचनों पर या भारी वचन पर आधारित है। पहला भारी वचन था प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी, जो हमको अध्याय 9 से 11 में पढ़ने को मिलती है। और दूसरा अंतिम भाग है अध्याय 12 से 14, जो प्रभु यीशु के पुनः आगमन की भविष्यवाणियां हैं। इस अंतिम भाग में हमें वह सब पढ़ने को मिलेगा जो कुछ दूसरे आगमन से संबंधित बचा हुआ है। मुख्य बात यह है कि जकरिया की पुस्तक में परमेश्वर की एक विशेष योजना प्रकट की गई है, जो इस पुस्तक के 3 भागों में प्रकट है। हमारा अध्ययन 10 दर्शनों से आरंभ हुआ था। तदुपरांत ऐतिहासिक अंतराल को हमने देखा और अब यह अंतिम मुख्य भाग है, जिसमें हम भविष्यवाणी के उस भारी वचन को देख रहे हैं। इस्राएल के कष्टों के समय से आरंभ करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं, जब संपूर्ण इस्राएल राष्ट्र परमेश्वर की ओर फिरेगा और उन पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। यह सब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दृश्य तैयार करता है, क्योंकि तब तक वे महाक्लेश में प्रवेश कर चुके होंगे। दोस्तों, यह अंतिम अध्याय एक महापराकाष्ठा का अध्याय है, परंतु इसमें जकरिया द्वारा दिया गया परमेश्वर का उद्देश्य सिद्ध होता है, निहित है। यह अध्याय प्रभु यीशु के पुनर्आगमन या दूसरे आगमन पर प्रभु राज की स्थापना तक जाता है। इन मुख्य भागों में से प्रत्येक में जकरिया उस युग के इस्राएलियों को प्रोत्साहित करते हुए भविष्य की ओर निहारता है तथा भविष्यवाणियों का क्रम हमारे लिए प्रस्तुत करता है। इस अध्याय के संबंध में कुछ बातें हैं जो हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना बहुत आवश्यक है। पहली बात कि यह अध्याय संपूर्ण रूप से भविष्य सूचक है। सारी बातें भविष्य के बारे में हैं। दूसरी बात, इसकी कोई भी भविष्यवाणी वर्तमान समय तक पूरी नहीं हुई है। दूसरे शब्दों में, यह अंत समय की भविष्यवाणी है जो प्रभु राज की स्थापना की चर्चा करती है। कुछ टीकाकारों का मानना है कि ये भविष्यवाणियां शाब्दिक अर्थ नहीं रखती हैं और इन्हें वर्तमान समय में प्रासंगिक बनाया जा सकता है, जिसके कारण इसकी व्याख्या बड़ी विचित्र हो जाती है। ऐसे ही विचारकों में से लो और डेविड हैं, जिनका कहना है कि यह अध्याय संपूर्ण ऐतिहासिक व्याख्याओं को चुनौती देता है। यह सच ही है, क्योंकि अब तक इतिहास में ऐसा कुछ नहीं घटा है। अतः यह अध्याय पूर्ण रूप से भविष्यवाणी है, अर्थात वर्तमान समय के बाद की बातें हैं, भावी घटनाएं हैं जो भविष्य में घटेंगी। इस अध्याय की एकमात्र व्याख्या जो हमें संतुष्ट करती है या कर सकती है, वो है उसकी शाब्दिक व्याख्या। वही एकमात्र व्याख्या है जो इस अध्याय को अर्थ प्रदान कर सकती है, तथा कोई भी व्याख्या वचन के संदर्भ के आधार पर ही होनी चाहिए या की जानी चाहिए। पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी की व्याख्या करते समय
आप पहले और बाद के संदर्भ की अवहेलना या उसे छोड़ने का काम नहीं कर सकते दोस्तों। साथ ही आपको इसकी व्याख्या परमेश्वर के संपूर्ण वचन की संवेदनशीलता के अनुसार ही करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पवित्र शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि यह अंश पवित्र शास्त्र की शाब्दिक व्याख्या और उसके आध्यात्मिक या रहस्यमय बनाने वाली व्याख्या के बीच के अंतर को, इन दोनों के अंतर को दर्शाता है, जिससे उसका व्यवहारिक रूप से कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसी व्याख्या इस अंश को केवल एक रूपक या निरस्त कर देने वाली चीज बना देती है। यह इसे समझने की बजाय हमें इससे दूर कर देती है। दोस्तों, यदि आप किसी पास्टर या प्रचारक या किसी सेवक का परमेश्वर के वचन पर उसके विश्वास की वास्तविकता को जानना चाहते हैं, तो उससे आप जकरिया 14 अध्याय को समझाने के लिए कहें। जो व्याख्या वह करता है, इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के प्रति उसका विचार कैसा है या वो कैसी समझ रखता है। कुछ उदारवादी विचारक जैसे हैंगस्टनबर्ग अध्याय 14 को संपूर्ण मसीही युग से संबंधित बनाते हैं। मित्रों, आप कैसी भी व्याख्या करके इस भविष्यवाणी को मसीही युग या कलीसिया युग से जोड़ नहीं सकते जैसा वे करते हैं। एक और उदारवादी विचारक हैं जिनका नाम है लियोपोल। वे कहते हैं, अतः हमारे ये पद किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित नहीं है। वे किसी भी ऐतिहासिक घेराबंदी, विजय और बंधुआई से संबंधित नहीं है। वे प्रतीकात्मक रूप से संपूर्ण नए नियम की परिस्थिति का वर्णन करते हैं। उनका ऐसा विचार है। मित्रों, क्या आप समझ सकते हैं कि वे ऐसा कहकर क्या प्रकट करना चाहते हैं? वे कहना चाहते हैं कि इस अध्याय को वे ना तो समझ पाए हैं और ना ही वे उस पर कुछ व्याख्या कर सकते हैं। तो वे बस एक काम करते हैं कि उसे थोड़ा आध्यात्मिक और रोचक बनाकर लोगों को परोस देते हैं, जिससे लोगों को कोई आत्मिक लाभ नहीं होता है। पर दोस्तों, मेरे विचार में ये पद प्रतीकात्मक नहीं है और ना ही नए नियम के विषय में कहा गया है। यहाँ जिस शेष समूह की चर्चा की जा रही है वह स्पष्ट रूप से बचा हुआ यहूदी समुदाय है। हमें स्पष्ट समझना है कि यह अध्याय अंत समय से संबंधित है। कुछ विचारकों के अनुसार यह अध्याय यहूदी भाव शून्यता या चिल्लाहट के समय की त्रुटि को प्रकट करता है। डॉक्टर अंगर का इस संदर्भ में कहना है, यहूदी भाव शून्यता अनुचित थी क्योंकि वह मसीह के परित्याग और मृत्यु की भविष्यवाणी को उसके राज्य की महिमा के प्रगटीकरण के कारण अनदेखा करती है। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मूल लेख को देखते हैं, जो जकरिया 14 अध्याय के पहले पद से हमें पढ़ने को मिलता है। लिखा है जकरिया 14 उसके 1 पद में कहता है, सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। कहता है सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है। दोस्तों, किसी भी लेख के लिए यह एक अच्छा शीर्षक हो सकता है। बहुत बार आप उन लेखों को ही पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं जिनके शीर्षक बहुत उत्तेजित करने वाले या बहुत आकर्षक होते हैं और लेख के विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं या केंद्रित करते हैं। यहाँ पर वही बात प्रकट होती है जब कहता है सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन। यह एक प्रभावी कथन है। यहाँ हमारे सामने पहले 3 पदों में यरूशलेम के अंतिम घेराव की भविष्यवाणी दी गई है और तदुपरांत हम पद 4 से 7 में मसीह के व्यक्तिगत आगमन की चर्चा को देखते हैं। यद्यपि हमने जकरिया की पुस्तक के कुछ प्रथम अध्यायों में इसकी भविष्यवाणी देखी है, पर यहाँ पर एक भिन्न परिप्रेक्ष्य में ये बातें रखी गई हैं। उदाहरण के लिए, महाक्लेश और यरूशलेम के घेराव के संबंध में अन्य संदर्भों में जो महत्वपूर्ण बात है वह महाक्लेश के अंत के समय पर और दिए गए उद्धार पर ध्यान केंद्रित किया गया है और जकरिया इस्राएलियों को प्रोत्साहित करने के लिए भविष्यवाणी कर रहा था। परंतु दोस्तों, यहाँ यह दर्शाया गया है कि यहोवा का दिन
कैसा त्रासदीपूर्ण होने जा रहा है। योएल कहता है कि यहोवा का दिन ज्योति का समय नहीं होगा, वह अंधकार का समय होगा। उसका आरंभ ही अंधकार से होगा। उस समय इन लोगों की निराशा और असहाय स्थिति हमें समझना बहुत कठिन है। और कहता है, सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है। दोस्तों, इस वाक्य में इब्रानी मुहावरा उपयोग किया गया है, जो है योम्ब्राओ लियाहवेह, जिसका संदर्भ आने वाले उस दिन से है जो अभी भविष्य में है, अर्थात कलीसिया के उठाए जाने के बाद से, जब क्रिस्त विरोधी महाक्लेश का आरंभ करेगा। यद्यपि संसार के लोग यह समझेंगे कि वह वास्तविक प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष की शांति के राज्य का आरंभ कर रहा है, उन्हें धोखा होगा। ऐसे बहुत से लोग इस संसार के अनेक देशों में हुए हैं जिन्होंने शांति लाने का वादा किया है, पर उनमें से कोई भी अब तक सफल नहीं हुआ है। दोस्तों, मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। डॉक्टर अंगर इस पद का अनुवाद कुछ इस प्रकार से करते हुए कहते हैं, देखो, प्रभु का वह दिन आ रहा है जब तुम्हारा लूट का माल तुम्हारे बीच बांटा जाएगा। इस्राएल के विरोधी यरूशलेम पर फिर से कब्जा करने वाले हैं और यह आखिरी घेराबंदी होगी। तब दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जकरिया 14 अध्याय के पद 2 को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। मित्रों, यह यरूशलेम की अंतिम घेराबंदी है और जो चित्र हमें यहाँ दिया गया है वह अच्छा नहीं है। उनके विरोधी नगर पर कब्जा कर लेंगे। और जब जकरिया कहता है सब जातियां, तो मेरा विचार है कि उस समय प्रत्येक राष्ट्र का एक प्रतिनिधि वहां पर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव होगा। दोस्तों, आज हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र, जो इस प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें सभी देश के लोग शामिल होते हैं। आज भी इस्राएल में संयुक्त राष्ट्र के सैनिक मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनेक देशों के सैनिकों को सुरक्षा के लिए काम में लगाया जाता है, जो इस्राएल और उनके विरोधियों के बीच में प्रतिरोध या लड़ाई को रोकने का काम करते हैं। उस दिन यही या इसी प्रकार की सामूहिक सेना यरूशलेम के विरोध में खड़ी हो जाएगी और उस पर कब्जा कर लेगी। दोस्तों, इस बात पर मैं आपको डॉक्टर अंगर की व्याख्या सुनाना चाहता हूं, जो कहते हैं वह बहुत दुखद है। यरूशलेम नगर पर कब्जा कर लिया जाएगा, घरों को लूट लिया जाएगा, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाएगा और शहर का आधा हिस्सा बंदी बना लिया जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को शहर से अलग नहीं किया जाएगा। जाहिर है दोस्तों, कुछ लोग बच निकलने में सफल होंगे। कुछ लोग होंगे जिनके बारे में मैं मानता हूं कि वे शायद चट्टान के तराशे गए पेट्रा नगर को भाग जाएंगे। मसादा भी उनके छुपने के लिए एक अच्छी जगह होगी। दोस्तों, 70 ईस्वी में रोमी तीतुस के आक्रमण के समय यहूदी यहीं भाग कर बचे थे। पर एक बात है कि अगर आकाश से बम गिराए जाएं तो मसादा उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा। मेरा मानना है दोस्तों कि चट्टानों से तराशा गया पेट्रा नगर ही बचने का एक सर्वोत्तम स्थान उनके लिए हो सकता है। जकरिया के द्वारा इन लोगों को एक दुखद बात बताई गई है। शहर पर कब्जा कर लिया जाएगा, घरों को लूट लिया जाएगा तथा स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है। ये 3 बातें हैं जिनका उल्लेख जकरिया यहाँ पर करता है। तब हम आगे बढ़ते हैं और जकरिया 14 के पद 3 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। दोस्तों, यह आने वाले उद्धारक का चित्रण है या उद्धारकर्ता का चित्रण है। इस समय
उनकी सहायता ना तो उत्तर से, ना तो दक्षिण से, ना तो पूरब से और ना पश्चिम से आएगी, परंतु आकाश और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर के द्वारा से, उसकी ओर से ये उनकी सहायता आएगी। यह उद्धारक प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं है। वह अपने लोगों के उद्धार के निमित्त इस पृथ्वी पर आएगा। और तब हम आगे बढ़ते हैं, जकरिया 14 के 4 पद में वह कहता है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। दोस्तों, कहता है उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। मित्रों, यह बहुत ही उल्लेखनीय कथन है जो सशब्द पूरा होने जा रहा है। वास्तविक तौर पर ही यह पूरा होगा। जैतून का पर्वत वास्तविक है, यरूशलेम नगर वास्तविक है, वे लोग भी वास्तविक हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दूसरी बार आएगा, तब वह सबसे पहले अपने पांव जैतून के पर्वत पर रखेगा। दोस्तों, जब जकरिया उसके पांव के बारे में कहता है तो उसका मतलब उसके वास्तविक पांव से ही है। प्रभु यीशु मसीह सशरीर इस पृथ्वी पर आएगा और लिखा है उसके पांव जैतून के पर्वत को स्पर्श करेंगे, जो वास्तविक घटना होगी। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि जब मनुष्य चांद पर उपग्रह भेज सकता है और उसके कुछ दिन बाद वह उसे वापस बुलाने में भी सक्षम है, या फिर हम अंतरिक्ष में कोई यान भेजकर कुछ समय के बाद उसमें बैठे लोगों को पृथ्वी पर वापस ला सकते हैं, तो यह परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर वापस भेजने में कोई समस्या उत्पन्न करेगा, ऐसी बात कभी नहीं हो सकती। आज भी वह महिमा से भरा हुआ मसीह है। उसके पांव में कील के निशान लगे हुए हैं। उन्हीं पांव ने जैतून के पर्वत से प्रस्थान किया था जब वह संसार को छोड़कर जा रहा था, और जब वह दोबारा आएगा तब उसी जैतून पर्वत पर अपने पांव को रखेगा। जब वह उठा लिया गया तब श्वेत वस्त्र पहने हुए 2 पुरुषों के द्वारा उसके शिष्यों को यह कहा गया था, जैसा प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 11 पद में लिखा है, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। मित्रों, यह उस भविष्यवाणी की पूर्ति है जो भविष्य की घटना है, पर यह कब होगी यह हम नहीं जानते। यह यहोवा के दिन में होगी, उस दिन जब वे महाक्लेश में होंगे, जब यरूशलेम अंतिम बार घेर लिया जाएगा, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ से उन्हें अपना उद्धार प्रदान करेगा। जैसा कि हमने पढ़ा है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। मित्रों, यहाँ पर पूर्व का उल्लेख किया जाना कोई साधारण कथन नहीं है। आप पूरे धर्मशास्त्र बाइबल में इस बात को पाएंगे कि इस्राएल के लिए सहायता पूर्व से आती हुई बताई गई है, और यही कारण है कि वे उस पूर्व की द्वार पर बहुत ध्यान देते हैं, जो पूर्वी फाटक कहलाता है, जिसे कुछ लोग स्वर्ण द्वार भी कहते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि स्वर्ण द्वार का उल्लेख उस मंदिर के द्वार का है जो कि आगे समय में या महाक्लेश काल में बनाया जाना है। अगर आप इसे स्वर्ण द्वार कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर यह बाइबल के वचन के अनुसार पूर्वी द्वार ही है। प्रभु यीशु पूर्व से ही आने वाला है। यहेजकेल भी यही कहता है कि उनकी सहायता पूर्व दिशा से आएगी। दोस्तों, अमेरिका इस्राएल देश की स्थापना से ही उसका सहायक रहा है, परंतु वह पश्चिम दिशा में है। अतः आज इस भविष्यवाणी की पूर्ति पूरी नहीं हो रही है। उसकी सहायता परमेश्वर से आएगी। इस भविष्यवाणी को भावी घटनाओं से जोड़ने पर स्पष्ट होता है कि यह भविष्यवाणी अब तक पूरी नहीं हुई है। तब दोस्तों, हमने पढ़ा था कि आगे ऐसा लिखा है, तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर
और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा। यहाँ पर वह महान भौगोलिक परिवर्तन की चर्चा की गई है। संभवतः एक तीव्र भूकंप आएगा और जैतून का पर्वत बीचों बीच से फटकर दो भाग हो जाएगा, आधा उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर। और यह भी लिखा है कि बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। दोस्तों, आज यरूशलेम ऐसे ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से घिरा हुआ है जैसा कहीं नहीं है। यदि आप उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम और पूर्व में कहीं भी जाएं, वहां आपको दुर्गम स्थान ही दिखाई देंगे। यदि आप दक्षिण में बैतलहम जाएं तो वहां भी अनेक पठार क्षेत्र हैं, समतल क्षेत्र हैं। यदि आप उत्तर दिशा में चले जाएं तो वहां भी दुर्गम मार्ग है। पश्चिम में भी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। यरीहो की ओर यदि पूर्व में आप जाते हैं तो वहां भी मार्ग बहुत कठिन है। मित्रों, क्या आप इस अध्याय को सुनकर आनंद से विभोर नहीं हो जाते? क्या आपके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है? क्या आपके रोंगटे खड़े नहीं हो जाते जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वो भयानक दिन आने वाला है? क्या ही भयानक दिन होगा जब हम इस बात को होते हुए देखेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ, हम सब उस आशा में आनंदित रहें, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। जिस दिन वो आएगा बड़ी घटना घटने जा रही है दोस्तों। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इससे पहले कि वो पृथ्वी पर इस पर्वत पर अपने पैर रखे, कलीसिया उसके साथ उठा ली जाएगी। हम उसके साथ बादलों पे होंगे यदि हम उसके सच्चे विश्वासी हैं तब। आइए दोस्तों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा प्रभु अद्भुत है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रकट करता है, हम इस बात को सोचकर भाव विभोर हो जाते हैं। कई बार हम भयभीत होते हैं, कई बार हम आनंद से प्रभु चौंक जाते हैं, कई बार हमारे मन और शरीर सिहर जाते हैं प्रभु, जब हम ये विचार करते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन से इस प्रकार की भयानक घटनाएं इस पृथ्वी पर घटेंगी। लेकिन इस बात से हम आशान्वित होते हैं, आनंद मनाते हैं, हमें धैर्य मिलता है कि वो महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा मसीहा है, हमारा मित्र बना है। उसने हमें शांति दिया है, उसने हमें ढाढ़स दिया है और उसने हमें एक वाचा दिया है कि वो हमारे साथ है। हमारा प्रेम करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी उस प्रतिज्ञा के लिए जो आपने अपने सभी विश्वासियों के लिए रखा है। हमारी ये विनती है प्रभु कि बाइबल के इन वचनों का अध्ययन, इन भेदों का खुलासा केवल हमारी जानकारी, हमारी बौद्धिक ज्ञान के लिए ही नहीं, परंतु हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए भी होने पाए। हमारे जितने भी भाई और बहन, बच्चे, जवान, बुजुर्ग इस अध्ययन में शामिल हैं, प्रभु होने दे कि उनका विश्वास आप में और दृढ़ होता चला जाए, कि हम संपूर्ण रीति से तुझ परमेश्वर पर भरोसा रखें और तेरे वचन में बने रहें। धन्यवाद देते हैं पिता, इस विनती को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा? यदि आपने अब तक हमसे संपर्क नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आज अपना फ़ोन उठाएं और हमसे संपर्क करें और बताएं कि ये अध्ययन आपके लिए किस प्रकार आशीष का कारण बना है। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, अंधकार। परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी के कारण मानव समाज धीरे धीरे फिर से अंधकार की ओर बढ़ रहा है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इस्राएली पूर्वी द्वार पर बहुत ध्यान देते हैं, जिसे कुछ लोग खाली स्थान कहते हैं। ए, स्वर्ण द्वार, बी, मंदिर द्वार, सी, यरूशलेम द्वार, डी, स्वर्ग द्वार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर
SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज का ये अध्ययन हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा स्थिर रहती है। दोस्तों, जैसा कि हमने जकरिया के इस शक्तिपूर्ण दर्शन में जाना, परमेश्वर का दिन अंधेरे और संकट दोनों से भरा हो सकता है, लेकिन उनमें उनका हस्तक्षेप और मार्गदर्शन सबसे बड़ी आशा है। जैतून पर्वत का विभाजन यह यकीन दिलाता है हमें कि परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो स्वयं हमारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए हम सब भी उस परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करें और उसकी सहायता प्राप्त करें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं या किसी से शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें संपर्क कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए इच्छुक हैं, इंतजार कर रहे हैं। नंबर है 9651433397। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।